अध्याय 3 प्रतिबिंबों की दुनिया। जैसे ही आर्या ने नए रूप से प्रकाशित मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू किया, जंगल एक बार फिर बदलने लगा। पेड़ जो पहले घने और डरावने थे, अब एक शांतिपूर्ण परिदृश्य का खुलासा करने लगे। एक शांत प्रतिबिंबित झील जिसके चारों ओर मुलायम पहाड़ थे। झील की सतह पूरी तरह से स्थिर थी, ऊपर नीले आकाश को प्रतिबिंबित करती हुई। यह अंधेरे भूल भुलैया के विपरीत था जिसे उसने अभी अभी पार किया था। चादर में ढका हुआ व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ, इस बार झील के किनारे खड़ा था। स्वागत है प्रतिबिंबों की दुनिया में, व्यक्ति ने कहा। यहाँ तुम अपने आंतरिक प्रतिबिंबों का सामना करोगी और समझोगी कि तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारी एकाग्रता को कैसे प्रभावित करती हैं। आर्या झील के किनारे पर पहुंची और क्रिस्टल क्लियर पानी में झांकने लगी। झील की सतह एक नरम चमक के साथ धड़कती दिख रही थी, जिससे तरंगें उत्पन्न हो रही थीं जो उसके प्रतिबिंब को विकृत कर रही थीं। जैसे ही उसने देखा, पानी में छवि बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे झील उसे विभिन्न संस्करण दिखा रही थी, एक शांत एकाग्रता वाला, एक बिखरे हुए विचारों वाला और एक अत्यधिक चिंता वाला। प्रतिबिंब क्यों बदल रहे हैं? आर्या ने पूछा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, झील तुम्हारे मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। प्रत्येक तरंग एक विकर्षण या भावनात्मक अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है। जब तुम्हारा मन शांत और केंद्रित होता है तो सतह स्थिर रहती है। जब तुम विचलित या चिंतित होती हो तो प्रतिबिंब बदलते और धुंधले हो जाते हैं। एकाग्रता को सुधारने के लिए तुम्हें तरंगों को स्थिर करना सीखना होगा। आर्या ने गहरी सांस ली और अपने प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, झील पर तरंगें धीरे धीरे कम होने लगीं और प्रतिबिंब स्थिर होने लगे। लेकिन जब भी कोई विचलित करने वाला विचार या चिंता उसके मन में आई, तरंगें वापस लौट आईं, उसकी छवि को विकृत कर दिया। व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा। एकाग्रता का मतलब विकर्षणों को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें प्रबंधित करना सीखना, और जब व्यवधान उत्पन्न हो तो अपने ध्यान को वर्तमान कार्य पर वापस लाना। कुंजी है विकर्षणों को स्वीकार करना बिना उन्हें तुम्हें नियंत्रित करने दिए। झील पर एक हल्की हवा बह रही थी, जिसमें रोजमर्रा की चिंताओं की धीमी गूंजें आ रही थीं, अनुत्तरित ईमेल, समय सीमाएं, व्यक्तिगत संघर्ष। आर्या लगभग सुन सकती थी कि ये चिंताएं पानी से उसे फुसफुसा रही हैं। व्यक्ति ने कहा, झील की शांति का उपयोग एक रूपक के रूप में करो। जब तुम विकर्षणों का सामना करो, खुद को शांत स्थिति में लौटने की याद दिलाओ। इसे अभ्यास करो और तुम्हारी एकाग्रता मजबूत होगी। आर्या ने सिर झुकाया और अभ्यास करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सोच को झील में गिराए गए कंकड़ों के रूप में कल्पना की। प्रत्येक कंकड़ एक तरंग उत्पन्न करता था, लेकिन उसने खुद को पानी को समेटते हुए सतह को फिर से शांत करने की कल्पना की। इंटरैक्टिव अभ्यास। कल्पना करो कि तुम झील के किनारे खड़े हो। अपने वर्तमान विकर्षणों को कंकड़ों के रूप में कल्पना करो। उन्हें झील में गिराओ और देखो कि वे किस तरह तरंगें उत्पन्न करते हैं। अब अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करके और अपने मन को शांत करके झील को फिर से स्थिर बनाने का अभ्यास करो। सतह को शांत होने में कितना समय लगता है? जैसे जैसे आर्या इस अभ्यास को जारी रखती है, उसे अपने मन की स्पष्टता बढ़ती महसूस होती है। विकर्षण कम हस्तक्षेपकारी हो जाते हैं और वह बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाती है। झील की सतह शांत हो जाती है, एक शांत और केंद्रित संस्करण का प्रतिबिंब दिखाते हुए। चादर में ढका हुआ व्यक्ति मुस्कुराया। तुम अच्छा सीख रही हो। अब अगले पाठ पर चलो।
व्यक्ति ने आर्या को एक निकटवर्ती पहाड़ी की ओर मार्गदर्शन किया जो झील पर नजर डाल रही थी। ऊपर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी जिसकी दरवाजा हल्का खुला था। झोपड़ी के अंदर आर्या ने एक और चमकती हुई किताब को एक खंभे पर पाया। कवर पर लिखा था, पाठ 2, एक पुराना प्रश्न। व्यक्ति ने समझाया, यह पाठ इस पर चर्चा करेगा कि उम्र के साथ ध्यान कैसे बदलता है और समय के साथ संचित विकर्षणों को पार करके बचपन जैसी एकाग्रता को कैसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही आर्या ने किताब उठाई, उसने एक प्रत्याशा की लहर महसूस की। जंगल एक नई ऊर्जा के साथ गुनगुनाने लगा और आगे का मार्ग नई अंतर्दृष्टियों के वादे के साथ चमकने लगा। क्या तुम तैयार हो? व्यक्ति ने पूछा। हाँ, आर्या ने निश्चय के साथ उत्तर दिया। उसने किताब खोली और अगले पाठ की शुरुआत की, जीवन की प्रगति के साथ ध्यान बनाए रखने और उसे प्रभावी ढंग से बढ़ाने के प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा, उसकी यात्रा के अगले अध्याय के लिए तैयार करते हुए। एक यात्रा न केवल जंगल के माध्यम से बल्कि उसके अपने मन और ध्यान के सिद्धांतों के माध्यम से भी। अध्याय 3 समाप्त। इस अध्याय में आर्या विकर्षणों को प्रबंधित करने और ध्यान बढ़ाने के लिए दृश्यावली और प्रतिबिंब के माध्यम से सीखती है। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, तकनीकों को व्यक्तिगत तरीके से लागू करने के लिए। अगले पाठ के लिए संक्रमण ध्यान के विकास की खोज को तैयार करता है और इसे प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए तैयार करता है। बताइए जब आप अगले अध्याय के लिए तैयार हों।